हमेशा मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, ओके, वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ अवर बिजनेस। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर। एग्री? जस्ट टाइप एग्री, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ओके। एक स्टूडेंट बोलता है कि यार मेरे पेरेंट्स मना करेंगे, जो कि रियली में कर भी रहे होंगे, तो हमको लगता है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, करेक्ट। दूसरा एंगल क्या होता है कि हमको लगता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता क्योंकि शायद वाइफ मना करेंगी, शायद ये मना करेंगे, वो मना करेंगे, ठीक है। और देखिए अक्सर ये होता है कि हमारे घर वाले हमें मना नहीं करते, एक्चुअली हमको घर वालों को कन्विंस नहीं करना बिजनेस के लिए, आपको बेसिकली खुद को कन्विंस करना है बिजनेस करने के लिए। एग्री कि नहीं? ओके, एक मिनट जरा मैं अपने नेटवर्क स्विच कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है? मैंने वाईफाई में ले लिया है, ठीक है। राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, वन बाय वन। ओके, इसके बारे में मैं कुछ आपको साथ शेयर करूंगा कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि जैसे कि मेरे घर वाले मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ओके, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कभी भी इस बिजनेस को करने से रोकते नहीं है, ओके। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि अक्सर हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। हम लोग कुछ मिस्टेक क्या करते हैं कि ज्वाइन करते ही हम लोग अपने वाइफ को, अपने घर वालों को कुछ एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि यार अब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, अब कुछ धमाका होगा, कुछ बढ़िया होगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, है ना। और कई बार हम लोग डर डर के अपने घर वालों को बोलते हैं कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, क्या इस बिज़नेस को कर लूँ, क्या नहीं करूँ? इस तरीके से होता है कि नहीं, है ना? क्योंकि हमको डाउट होता है कि घर वाले हमको मतलब इसमें सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, करेक्ट? लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? उन सब बातों को छोड़िए, मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप वर्सेस मनी में आप किसको पहले चूज़ करोगे? रिलेशनशिप या मनी? ठीक है? रिलेशनशिप या फिर मनी? अभी क्वेश्चन मैं आज के सेशन में पूछ रहा हूँ, तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। किसको चूज़ करेंगे आप, रिलेशनशिप या फिर मनी को? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग लिख रहे हैं मनी, लेकिन अक्सर फिल्मी, ओके, हम बॉलीवुड बॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। अक्सर रिलेशनशिप, कई लोग रिलेशनशिप लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं बोथ, ओके। बोथ नहीं, कोई एक सोचो। दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बात सही है, लेकिन कोई एक चीज चूज करनी हो तो क्या चूज करोगे, रिलेशनशिप या मनी? ओके, सो जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई है, ओके। हालांकि जो आप लिख रहे हो सब ठीक है, ओके, कुछ लोग रिलेशनशिप लिख रहे हैं, कुछ लोग मनी लिख रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही कड़वी सच्चाई, ओके। कड़वी सच्चाई ये है, पहले तो रियलिटी ये है कि आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, भले ही वो हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, या किसी का भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, रिलेशनशिप इज अ प्लांट एंड मनी इज अ वाटर। कितने लोग एग्री करते हैं? जस्ट सोचो इस चीज को, रिलेशनशिप इज अ प्लांट बट मनी इज अ वाटर। अगर आपने प्लांट तो उगा दिया, बट उस प्लांट में अगर आप पानी नहीं डालोगे, तो वो रिलेशनशिप तो है जो कि भगवान ने बना के दिया, हाँ भाई हमारे मौसा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, रिलेशनशिप तो भगवान ने बना के दिया हमें, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसके अंदर पानी नहीं डालोगे प्लांट में, तो वो रिलेशनशिप मर जाते हैं। कई कितने लोगों के घर में ऐसा कभी सिचुएशन होती है, अरे वो हमारी मौसी हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं है, हम बातचीत नहीं करते उनसे। अरे वो हमारे चाचा हैं, अरे कोई बातचीत नहीं है, हम बनती नहीं हम लोगों की। सबके साथ ही होता है, करेक्ट। और कितने लोगों को फील होता है कि अ, एक नॉर्मल माइंडसेट ये होता है कि यार हमारे रिश्तेदार हमसे ज़्यादा अमीर ना हो जाए। ऐसा है कि नहीं? देखो मैं कड़वी सच्चाई सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हम ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं यार ये हमारे ये इतना अमीर क्यों है, वो इतना अमीर क्यों है, और अक्सर ये सोचते हैं हम लोग कि यार हम ही सबसे अमीर हो, हम ही सबसे बड़े हो, हम ही सबसे ऊपर हो, करेक्ट। और कहीं ना कहीं एक निगेटिव फीलिंग आती है कि यार ये इतना अमीर है, ये फालतू में BMW चला रहा है ना। और हमारे जो मौसा जी हैं, मौसा जी के जो मौसी के जो बेटे हैं, अरे भाई वो तो बिल्कुल ही हवा में उड़ते हैं, है ना, खूब रुपए हैं, खूब रुपए उड़ा रहे हैं, और हमको तो पूछते ही नहीं है, करेक्ट। ऐसा होता है कि नहीं? होता ही है ना। हमें तो पूछते नहीं, है ना। ह्यूमन टेंडेंसी, एब्सोल्युटली। भले ही आप नहीं सोचते होगे तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बोलता होगा कि भाई मतलब तुम्हारा तो फोन ही नहीं आता है, तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो भाई जब से XYZ हुआ है, जब से तुम्हारी अच्छी जॉब लग गई है, तुम्हारे तो मतलब भाव बढ़ गए हैं, राइट। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ मिथ्स मैं आपके बस्ट करना चाहूंगा, ओके। अल्टीमेटली देखिए एक ही चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो हो, तो सिर्फ आपको आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो करना है, तो हम लोगों को लगता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना है, हमें प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी सीखनी है, प्रेजेंटेशन सीखनी है, यूट्यूब सीखना है। बट एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे ग्रो करना है, तो हमें एक्चुअली खुद को ग्रो करना होगा। जो हम बोल रहे हैं ना कि मुझे ये सीखना है, इसका मतलब क्या है? आप खुद ही को ग्रो करना चाह रहे हो, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको खुद पे काम करना होगा। आपकी लाइफ, जब आप लाइफ में या अपने खुद से जब आप फुलफिल्ड होते हो, जब आप खुद से पूरे होते हो, खुद से आपकी माइंडसेट अच्छा होता है, तो आपको चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। हम लोग चीज़ों को अपनी नज़र से देखते हैं,
यही फॉरएवर, यही नेटवर्क मार्केटिंग किसी को बहुत बढ़िया लगती है, यही नेटवर्क मार्केटिंग किसी को लगती है कि क्या बकवास बिजनेस है। हम मैजिशियन हैं, ओके, एवरीवन जस्ट टाइप मैजिक, ओके, बिकॉज मैं आपको एक मैजिशियन बनाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो आप चाहोगे वही आपके घर वाले सोचेंगे। हमारे जो रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव छोड़िए, हमारे जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारी वाइफ, बच्चा, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको क्या सोचवाना चाहते हो, ओके, अपने बिजनेस के बारे में और आपके बारे में। मैं आपको आज एक मैजिकल ट्रिक दूंगा, मैजिकल ट्रिक ट्रिक नहीं बोलेंगे, एक मैजिकल चीज़ जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन एक अलग तरीके से बताऊंगा जो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि यार अरे वाह, जो मैं चाहूंगा वही होगा, ओके। एक्चुअली वी आर द क्रिएटर, हम ही ब्रह्मा है, ठीक है, एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर, हम ही सब कुछ है, इसी बताऊं तो मतलब अपुनी जी भगवान है, ऐसा सोचो, ओके। और अगर ऐसे आप सोचोगे तो ऐसे सोचो कि भगवान क्या सोचेगा, ओके। अब जो मैं आपको बोल रहा था, हम लोगों को फील होता है, अब वापस चलते हैं उसी माइंडसेट में, रिलेटिव्स की बात करें, हमको अपनी माइंडसेट ठीक करना होगा। आपको पता है जैसे क्रिकेट टीम है, अभी वर्ल्ड कप हुआ, पूरे इतने बड़े देश में से सिर्फ 11 लोग ही खेलते हैं, ओके, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा में बैठे होते हैं, और आप देखोगे एक्स्ट्रा में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पानी पिला रहे होते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी नहीं होती कि यार मुझे खेलने का मौका नहीं मिला वरना मैं वर्ल्ड कप जितवा देता, मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, मैं बस पानी पिलाते रह गया पूरे वर्ल्ड कप में। नेगेटिव फीलिंग आती है कि ये जल्दी से आउट हो जाए, इसके सेंचुरी ना बने, ये नेगेटिव फीलिंग आती है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट मैं आपको रियली बताऊं, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनके अंदर से ये फीलिंग कॉन्शियसली निकाली जाती है। क्रिकेट टीम में चलो ठीक है, डॉक्टर है, ओके, और ये हैं मतलब कि कोचेज हैं, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बट सेक्रेटरीज की जरूरत क्या है? सेक्रेटरीज भी होता है, क्यों? सेक्रेटरीज का काम ये होता है सो दैट कि जो प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड माइंडसेट। जब वो लोग बैलेंस माइंडसेट, कभी भी अगर आप किसी की तरक्की की वजह से चिढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो सिर्फ आप ही का ही इसमें नुकसान है, दूसरे बंदे का कोई नुकसान नहीं है उसमें। दूसरे लोग क्या सोचते हैं छोड़िए, लेकिन आपको ठीक होना है, अगर आपको बिजनेस में और लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार थोड़े से गरीब हो, हमसे तो गरीबी हो, है ना। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी ये बताता हूँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे आसपास के लोग जितने अमीर होंगे उतना हमारा फायदा, हमको उनसे रुपये नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनसे उधार मांगेंगे, कभी नहीं। बात यह है कि गरीब सराउंडिंग आपके लिए घातक है। इवन आपका गरीब होना आपके पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए घातक है, बहुत बड़ा। मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मनी है तो हनी है, ये रियलिटी भी है, ओके। दिस इज द रियलिटी जो कि हम वी कैन नॉट कंप्लेंट, हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार पता नहीं मेरी वाइफ मेरी सुनती क्यों नहीं, पता नहीं मेरे रिश्तेदार हमारे को सुनते क्यों नहीं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज यू हैव नो वैल्यू, आपने अपनी वैल्यू को भी बढ़ाई नहीं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पूछें, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी हमें पॉजिटिव, हमको अच्छा लगता है, कोई हमें फोन करके पूछ रहा है और आपके नाम के आगे जी लगा रहा है या भैया लगा रहा है, आपको अच्छा लगता है, कोई रेस्पेक्ट देता है, तो ये रेस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ेगी, रादर देन आपको डिमांड, डोंट कंप्लेन कि तुम तो फोन ही नहीं करते, तुम तो बात ही नहीं करते, करेक्ट। सो सबसे पहले कोई फोन करे ना करे उसको अलग बात है, हमको अपने माइंडसेट को क्लियर करना है दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन इमेज, वी आर द क्रिएटर ऑफ, वी हैव द मैजिक, वी हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, टू क्रिएट अवर ओन इमेज। हम अपनी इमेज दूसरे बंदे के सामने खुद बनाते हैं, दूसरे का माइंडसेट को हम चेंज करके, ओके। सो सिंपल सी बात क्या है, ओके, हम पहली बात, जब मैं क्रिकेट का एग्जांपल लिया, ओके, हर क्रिकेट प्लेयर बोलेगा कि यार ये आउट हो जाए मेरे को क्रिकेट टीम में मौका मिल जाए, लेकिन वहाँ पे सेक्रेटरिस्ट स्पेशली उनके सेशंस ये होते हैं, focus on your own game, you will get the chance, don't think about what is good for you, think about what is good for the team, what is good for India, we are playing for India, we are playing for the country। और अगर आप टीम से बाहर हो जाते हो, रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि ईशांत शर्मा आज आपको टीम में नहीं दिया जा रहा, तो अरे यार तुम कभी लेते ही नहीं, ये नेगेटिव फीलिंग कभी नहीं, नो प्रॉब्लम, जीत के आइएगा, मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ फिर भी जीतना है, जीतना है। नेगेटिव फीलिंग है भाई, हारना है तुम्हें, अगर आप इस नेगेटिव फीलिंग में हो तो आप ही का सबसे बड़ा घाटा है, करेक्ट। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इंप्रूव योर माइंडसेट फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप और मनी की अगर हम बात करें, बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, यू नीड मनी, बिकॉज मनी इज द वाटर ऑफ दिस प्लांट। कई बार आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर में जो कलेश होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो चाहे किसी की भी हो, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पैसा 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 पैसा, खा लो पैसा, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आप मेरी बात मानो या ना मानो, ओके, दैट्स द रियलिटी, पैसे की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है, ओके। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, ओके, इसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े, तो अगर हम मैरिज
मैरिज की भी बात करें, एक कड़वी सच्चाई क्या, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जस्ट शादी होने वाली है, 1-2 साल में, 4-5 साल में कुंवारे हो आप लोग, है ना, आपकी शादी होने वाली है, और आप सोच रहे हो, आपके घर वाले भी सोच रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग, लड़की वालों को, लड़के वालों को क्या बताएं कि तुम करते क्या हो, क्या बताएं, है ना, ऐसा बोलते हैं करेक्ट, कि क्या बताएं उनको हम कि तुम करते क्या हो, और आपके अंदर से एंजाइटी आ रही, घर वाले भी कह रहे हैं हमारे कि क्या करें क्या करें क्या करें, बोले क्या इनको। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, बेहतरीन लड़की है, लड़की भी आपको कह रही आई लव यू, लड़की भी आपके साथ है, घूम फिर रही है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जिस दिन शादी करनी होगी ना, अगर आपकी इनकम, आप जो कमा रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, अगर आप 50,000 कमा रहे हो, तो आप 1 लाख कमाने वाले से हमेशा हारोगे, ये रियलिटी है। कितने लोगों ने कभी कभार देखा है कि यार हमारे स्कूल का सबसे भोंदू लड़की के साथ ये लड़की की, इस लड़की की शादी कैसे हो गई। यार हम तो इतने स्मार्ट थे, हमारे पास सबसे पहले इतनी अच्छी बाइक थी, हमारे पास तो सब कुछ बढ़िया था, फिर भी इसने शादी इससे क्यों करी, यू नो वाई, बिकॉज दैट इज अ रियलिटी, कि बिकॉज द गर्ल अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पे प्लांट तो है, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, देयर इज नो वाटर। सो फुकरे लोग, जो फुकरे लोग हैं, उनके साथ बॉयफ्रेंड बनाना ठीक है, क्योंकि ये घुमाएगा फिराएगा, ठीक है, खाना भी खिलाएगा, लेकिन जब शादी करनी होती है ना, तो उस टाइम पे एक 40,000 रुपये पर मंथ कमाने वाला 70,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले से हमेशा हारेगा, हमेशा। दैट्स अ रियलिटी। और अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, और मैं, मुझे ये लड़की क्यों नहीं मुझे, क्यों नहीं मेरे से शादी कर रही, ओके, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आप लड़की को नहीं बोल सकते डोंट कंप्लेन, सबसे पहले मैं आपको ये माइंडसेट देना चाहता हूँ, डोंट कंप्लेन कि मैं मीटिंग में आता हूँ, मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, लेकिन वाइफ, लेकिन ये, लेकिन वो। एक्चुअली प्रॉब्लम वाइफ नहीं है, प्रॉब्लम बेटा नहीं है, प्रॉब्लम बच्चे नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं है, प्रॉब्लम है आप, क्योंकि आपकी वैल्यू है जीरो घर में। अगर आप चाहते हो कि घर वाले आपकी बात सुने, यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि मनपसंद लड़की से शादी हो, यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू, जिससे कि दे शुड बी, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोग तो मास्टर हैं किस चीज़ में, ऑफर देने में, कि अगर आपने हमारे साथ बिजनेस नहीं किया, तो फिर आप कहीं ना कहीं रात की नींद हराम हो जाएगी, गिल्टी फील करोगे, यार क्यों नहीं कर रहा, तड़प जाओगे। सिमिलरली अगर आपने मेरे से शादी नहीं करी, तो जिससे भी करोगे, हमेशा ये सोचोगे कि इससे हो जाती ज़्यादा बेटर रहता। अपने बहुत ही अच्छी पंचलाइन आ गई याद में, अपनी वाइफ को, अगर जो लोग शादीशुदा है उनके लिए, अपनी वाइफ को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि पड़ोस वाली बोले कि काश में इसकी वाइफ होती है। ओके, तो यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू, लुक्स नहीं, आपको अपनी वैल्यू ग्रो करनी होगी। ओके, तो डोंट कंप्लेन कि नहीं, पता नहीं यार, इतना तो मेरे को प्यार करते थे, है ना, हम लोग तो कसमें वादे करते थे, और उसके बाद तुम अब कह रही हो ऐसे, नहीं। नो कंप्लेंट्स, अगर आपकी वैल्यू होगी, अगर आप रुपए अच्छे कमा रहे होगे, आपके अंदर स्टेबिलिटी दिख रही होगी, मैं आपको बोलूंगा एक मूवी, मेरी रिकमेंडेशन से आप जरूर देखिएगा, उस मूवी का नाम है ट्वेल्थ फेल। कितने लोगों ने देखी है, नहीं देखी है, देखिए तो अच्छा है, ट्वेल्थ फेल मूवी जरूर देखिएगा। देखिए जब मैं बोल रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे बनी हो जिस टाइम पे आप जीरो हैं, जिस टाइम पे आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर मतलब कॉलेज लाइफ में बनकर, तो उस टाइम पे तो आप ऑब्वियसली कुछ रुपये नहीं कमा रहे होगे, लेकिन ट्वेल्थ फेल से अगर आप मूवी देखोगे, जरूर देखिएगा, अगर आपके अंदर सिंसेरिटी दिख जाए, अगर आपके अंदर से एक स्ट्रेंथ दिख जाए उसको, उस लड़की को, तो वो लड़की कभी आपको नहीं छोड़ेगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द एबिलिटी टू मेक मनी, जिससे लोग फिदा होते हैं, करेक्ट। तो विच मीन्स, भले ही अभी रुपया नहीं है, रुपया इज द आउटकम ऑफ द पर्सन हु यू हैव बिकम, रुपया इज द आउटकम, ओके। सो आपको वो पर्सन बनना पड़ेगा, तभी तभी आसपास के लोग आपसे चिपकेंगे। इफ यू हैव नो, देखिए, अगेन दूसरी एंगल में चलते हैं, हर किसी को, हर कोई चाहता है कि उसके पापा मम्मी स्ट्रांग हो, ओके, एक वाइफ चाहती है उसका हस्बैंड स्ट्रांग हो, ठीक है, और हर कोई चाहता है कि यार उसके आसपास के लोग बड़े स्ट्रांग हो, मतलब डिसीजन मेकर्स हों, अच्छे डिसीजन मेकर्स हों, जो सोच लिया वो करते हैं, ऐसे टाइप के, करेक्ट। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि जिम जा रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप देख रहे जिम विम जाता है, वो बहुत बढ़िया, तो शो ऑफ करने के लिए ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अल्टीमेटली फुकरेबाजी एक लेवल पे है, बट जब रियल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ ना, तो स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी शोन, स्ट्रेंथ कैन ओनली बी फेल्ट, यू कैन ओनली फील द स्ट्रेंथ, यू कैन नॉट शो द स्ट्रेंथ। सो जो आपके अंदर की जो एबिलिटी है रुपए कमाने की, वो एक लड़की ने अगर देख ली आपके अंदर कि यार ये रुपए कमाएगा, ये कर सकता है, इसके अंदर वो जज्बा है, इसकी आपको ना, आपके घर वाले, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके माइंडसेट को, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके हाव भाव को देख रहे हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से यही बातें कर रहे हो, हाँ भाई कौन सी मूवी आई है, कौन सी नेटफ्लिक्स में सीरीज आई है, आओ बैठ के सीरीज देखते हैं, आपकी वाइफ देखेगी आपके साथ, लेकिन बाद में पता है क्या बोलेगी, ये इसी में इनका दिमाग रहता है बस,
इनका बस दिमाग यही रहता है। लेकिन अगर आप लगातार उनसे कहीं ना कहीं डिस्कशंस में और कहीं कहीं बातों में कहीं ना कहीं आप उनको बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहे हो, बातों में, मैं ये नहीं कि मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन बातें नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो थॉट प्रोसेस, जहाँ पे आपका ध्यान जाता है, आपकी बातें भी उसी तरीके से होती हैं, करेक्ट। अगर आपका ध्यान अपनी तरक्की के ऊपर है, अपने आप को बेटर करने में है, तो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, सब लोग सेंस कर लेते हैं कि यार कुछ तो अब चेंज हो रहा है इनके अंदर, ये कर लेंगे। जिन 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 लोगों के बच्चे हैं, ओके, आपको भी पता होता है कि अगर हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है और सिंसियरली पढ़ रहा है, खुद ही सुबह 5 बजे अलार्म लगा के खुद ही उठ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये इस बार ये अच्छा कर लेगा। तो मार्क्स इज द आउटकम ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच यू बिकम। तो स्ट्रेंथ कैन नॉट बी शोन, स्ट्रेंथ कैन ओनली बी फेल्ट। और जब मैं बोलता हूँ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ सिंपली मीन्स योर करेक्टर, ओके, हाउ यू लुक एट थिंग्स। आप अपनी वाइफ को भी अगर कंप्लेन कर रहे हो चीज़ों की, कंप्लेन कर रहे हो, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे वो शर्मा जी फालतू में गाड़ी लिया है, ये लिया है, वो लिया है, ये, अगर आप नेगेटिव बातें करोगे तो आपकी सराउंडिंग भी नेगेटिव होगी, आपकी वाइफ भी नेगेटिव होगी, आपके घर वाले नेगेटिव होंगे। जब वो नेगेटिव होंगे तो एनवायरमेंट ऐसा नेगेटिव चक्रव्यूह चलेगा ना, तो आप बस नेगेटिव नेगेटिव में खोए रहोगे। और मोस्टली मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम यही है, ओके। इवन अगर आप वर्ल्ड कप भी देख रहे हो और दिन भर बस बैठ के पूरे दिन वर्ल्ड कप देखे जा रहे हो, तो आपकी वाइफ कहेगी वाह क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट लवर, क्रिकेट लवर। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप देख रहे हो, लेकिन उसमें भी अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं वर्ल्ड कप तो देख रहा हूँ, बट साथ साथ में पूरा नहीं देखूंगा, थोड़ा बहुत देख लिया मैंने, और वो आपके हैबिट्स को वो जानते हैं, ओके, आपके घर वाले आपको जानते हैं, आपको फर्दर समझाने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। आपके हाव भाव से आपको सपोर्ट मिलता है, आपके हैबिट से आपको सपोर्ट मिलता है कि आप एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बींग अगर फोकस्ड हो, बोलने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो आपको वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके घर वाले भी देखते हैं कि अगर इससे शादी हुई तो क्या वैल्यू ऐड होगा हमारी लाइफ में। वैल्यू ऐड, हर कोई वैल्यू ऐड देखता है, वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड इन टर्म्स ऑफ रुपया, इसके पास घर है कि नहीं, इसके पास गाड़ी है कि नहीं, वो भी इन टर्म्स ऑफ करेक्टर ऑल्सो, कि इस ये ह्यूमन बींग हमारे घर में आएगा तो एज अ करेक्टर, एज ए ह्यूमन बींग वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं। इफ देर इज नो वैल्यू ऐड, नो शादी। पहले के टाइम पे हुआ करते थे कि अनिल कपूर आपका घर का नौकर है और आपके नौकर से शादी हो जाए। आज के टाइम में कोई नहीं करता नौकर से शादी, चाहे कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना हो। वैल्यू एड, करेक्ट, दैट इज अ ट्रुथ। थर्ड, अगर हम बात करें टीम वर्क, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। इसके मैं चाहूंगा रियली में, मैं आपको चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए जिंदा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिंदा हैं कि नहीं, सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं, जस्ट टाइप जिंदा हूँ, ओके। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको अपने घर वालों, आपके घर वालों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जब आप अपने घर वालों का माइंडसेट ऐसा बनाओगे ना, आप मैजिशियन हो, करेक्ट। आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर वाले कैसे सोचेंगे फॉरएवर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप पे डिपेंड करता है। टीम वर्क की बात करें, कितने लोगों ने इतना ऐसा सिचुएशन देखी है जहां पर पेरेंट्स ये बोलते हैं बच्चे को कि यार देखो हाफ ईयरली एग्जाम है, हम तुम्हारी स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, हम तुम्हारी स्कूल वूल करा देंगे, कॉलेज करा देंगे, बाकी तुम्हें देखना है। हमने अपने मतलब क्या बोलते हैं, हमने अपने सारे फर्ज अदा कर दिए हैं, तुम्हें अब आगे तुम देखो, तुम्हारा तुम्हारा काम देखे, करेक्ट। भाई तुम अपनी मर्जी से शादी करो, तुम देखो भाई, मरो जियो जो भी करो करो, ऐसे ही होता है। लेकिन प्रिया ऐसे बोलती है, लेकिन अब आप सुनिए जो मैं बोलूंगा, लिटरली आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑलरेडी करते होंगे, लेकिन एक अलग सिनेरियो देखने का, जो कि देखिए मैंने भी सीखा है, जो सीखा है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को ऐसे ह्यूमन बींग ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को, कबीर को, बिल्कुल क्लियरली ये बोलता हूँ, ठीक है, कि ठीक है चलिए एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी, एग्जाम में देखिए मार्क्स उतने ही आएंगे जितनी आप पढ़ाई करेंगे, है ना, उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आने वाले। तो अगर आप चाहते हो मार्क्स ज़्यादा आए तो इससे ज़्यादा पढ़ाई करो। लेकिन एट द सेम टाइम मार्क्स जब तुम्हारे कम आएंगे ना, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर ए टीम। हम एक टीम है, मैं, मम्मी और तुम एक टीम है, टीम वर्क। अगर मैं अपने बिजनेस में अच्छा करता हूँ तो हमारी टीम आगे बढ़े, हमारी टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तुम अपने सब्जेक्ट में फेल होते हो या कम आते हैं तो हमारी टीम, पूरी टीम डाउन डाउन होती है। अगर मैं बीमार होता हूँ हमारी पूरी टीम बीमार हो जाती है। वी आर ए टीम, ओके। और पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि चलो ठीक है भाई, हमने जो करना था कर लिया, हमने अपने लिए कमाया, तुम अपना खुद कमाओ। नहीं, ये टीम है। मैं जो भी कमा रहा हूँ ना आज, मैं जो भी फॉरएवर में हूँ या जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो भी यूट्यूब से जो भी अर्निंग कर रहा हूँ, एज अ टीम हम लोग अर्न कर रहे हैं, एज अ टीम। अगर मैं एज अ टीम, अगर मैं अच्छा अर्निंग नहीं करूंगा, तो एज अ टीम हम लोग गरीब हो जाएंगे। एज अ टीम हम लोग को अमीर होना है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, हमको ये नहीं बोलना है कि अ, ठीक है हम लोग तो अपना काट रहे हैं, तुम अपना देख लो, ओके, नहीं।
एज अ टीम, ये दिस इज अ रिले रेस, ये एक रिले रेस है। क्योंकि अगर मैं अपने बिजनेस में XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ, ओके, XYZ अमाउंट कमा के जो भी बिजनेस को आगे लेके जा रहा हूँ, मैं अभी बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ, एज अ टीम वी आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। एज अ टीम अगर मैं यहाँ पे इस टाइम पे काम कर रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, एज अ टीम हमारी टीम ग्रो हो रही है। बट एज अ टीम अगर हम डिस्ट्रैक्टेड है, अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ तो पूरी टीम डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो एज अ टीम हम लोगों को मिलके अपनी टीम को आगे लेके जाना है। ओके, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो आपके जो घर वाले होते हैं, वो घर वाले भी समझते हैं इस चीज़ को, दे बिकम मोर मैच्योर एंड दे अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज एक्चुअली ग्रोइंग देम एज अ टीम। एज अ टीम अगर एक भी बंदा फेल हो रहा है ना, पूरी टीम डाउन हो रही है। क्योंकि आपको लोग बोल रहे हैं कि आप फेल हो गए, तो हमारी पूरी टीम फेल हो गई। तो यू हैव टू ट्रेन योर, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपको उनका माइंडसेट भी ट्रेन करना आप ही की जिम्मेदारी है। डोंट कंप्लेन। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि अरे वो तो मेरे को मना करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, द रीजन इज बिकॉज यू हैव नॉट ट्रेन देम, यू हैव टू ट्रेन देम ऑल्सो। ओके, तो हैव अ क्रिएट दिस टीम गेम काइंड ऑफ कल्चर। ओके, और कितनी बढ़िया बात है कि मैन, आपको नहीं लगता कि एक मैन, ओके, एक मैन कैन एक्सेप्ट नॉन वर्किंग वुमेन। ओके, a man can accept a non-working woman, but a woman cannot accept a non-working man. फैक्ट और नॉट। अगर आपकी शादी हो रही है, तो अगर लड़की कुछ काम नहीं भी करती है, चलेगा, शादी कर लोगे। बट अगर लड़की देखती है कि लड़का कुछ काम नहीं कर रहा, तो लड़की मना कर देगी, भले कितना भी प्यार करती हो आपसे। वो आपको बोलेगी और टाइम ले लो, और टाइम ले लो, और टाइम ले लो। फिर वो 30 साल की 35 साल की हो जाएगी, बोले टाइम छोड़ो, मैं शादी कर रही हूँ किसी और से। सो मनी इज सो इंपॉर्टेंट, मनी इज सो इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप इसको हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी। इवन अगर आप किसी बहुत सारी चीज़ों में आपको नो भी बोलना पड़ सकता है। आप इस बिजनेस को जब आप सिंसियरली करते हो ना, जो बहुत सिंसियरली इस बिजनेस में रियली में दिखता है आपके घर वालों को कि आप सिंसियर, आप एथिक्स फॉलो करते हो। आपकी बातचीत से दिख रहा है कि यार आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते जा रहे हो। आपके माइंड मुंह से सिर्फ पॉजिटिव बातें निकल रही हैं, किसी के बारे में नेगेटिव और किसी के बारे में इस बातें नहीं निकल रही। तो आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, और वो आपको अल्टीमेटली सपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज दे फील मोर सिक्योर विद यू। ओके, दे फील मोर सिक्योर लिसनिंग टू यू। सो ये कड़वी सच्चाई है। ओके, कि यार मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और वो मेरे को मना कर रही है शादी के लिए। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट अर्निंग अर्निंग। आज का टाइम वो नहीं है। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, आज का टाइम PhD करने का नहीं है कि 28 साल तक PhD करते रहो। 18 साल में ही, 19 साल में कमाना स्टार्ट करो। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ, आज के टाइम में आपने देखा होगा माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का। 12 से 15 साल के बच्चे भी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत अच्छा रुपये कमा रहे हैं। इवन मेरा खुद का प्लान है कि मैं कबीर को एक लैपटॉप दिलाऊं, और 15 साल से पहले एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख पर मंथ की अर्निंग हुआ करने स्टार्ट करे, वो सारे रुपये मेरे पास है। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, यू हैव टू अर्न फास्ट। ओके, फिफ्थ, तो मैंने आपको टीम वर्क के बारे में बोली, रिपीट हो गया, करेक्ट। सो टीम वर्क इज सो इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप वर्सेज मनी में, रिलेशनशिप इज अ प्लांट, मनी इज अ वाटर, नो रिलेशनशिप वर्क्स विदाउट मनी, नो रिलेशनशिप वर्क्स विदाउट मनी। ओके, सो यू शुड हैव मनी एट द सेम टाइम गुड माइंडसेट, कि रुपया है तो ऐसे आपको उड़ना भी नहीं है। और जब आप सही माइंडसेट से और एक अच्छे स्ट्रेंथ वाले, एक गुड करेक्टर वाले ह्यूमन बींग बनते हो, तो आपके घर वाले, दे स्टार्ट नॉट ओनली लविंग यू, लव से भी ऊपर एक वर्ड है रेस्पेक्ट, दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। आप ही की घरवाली अपनी बहन को या और लोगों को, रिश्तेदारों को बोलेंगे कि ये तो पूरा मतलब वर्कोहलिक है, ये तो पूरा बिजनेसमैन का दिमाग रहता है। पीपल कैन सेंस इट। ओके, और उनकी हमेशा रेस्पेक्ट होती है। करेक्ट, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा क्या करें कि आपके घर वाले एक्साइटेड हो आपके बिजनेस को करने के लिए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन ऑरा। आपको खुद का अपना एक ऑरा बनाना पड़ेगा, ऑफ ए सिंसियर ह्यूमन बींग, ऑफ ए गुड ह्यूमन बींग, ऑफ ए फोकस्ड पर्सन। आपको एक फोकस पर्सन वाला ऑरा खुद बनाना पड़ेगा। और ये झूठ है कि आपको बोल रहे हो कि मेरी मम्मी और ये सब मना कर रहे हैं बिजनेस के लिए। नहीं, जब आपको कोई काम करना होता है ना, तो आप किसी की भी नहीं सुनते। अगर आपके माइंड में बैठ गया ना कि मुझे गोवा घूमने जाना है, जाना है, जाना है, मुझे बर्थडे इस बार गोवा में ही बनानी है, इस बार का केक गोवा के बीच में ही बनाऊंगा, तो आप कहीं से भी चोरी करके, चाहे कैसे भी करके, आप मम्मी से ले लोगे रुपए। मुझे 50,000 चाहिए ही चाहिए। जिस लड़के से शादी करनी है, पूरा घर तबाह कर दोगे, भाई मुझे इसी से ही करनी है। तो आपको किसी को भी बनाने की जरूरत नहीं है बिजनेस में। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को मनाने की जरूरत है कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो कि नहीं। और अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, देखो देखिए, बिजनेस लाइफ से कनेक्टेड है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो आपके घर वाले सिर्फ आपका कन्विक्शन देखेंगे। वरना पहले तो यही बोलेंगे ना, अरे कोई बात नहीं लड़का, ये सब कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड फ्रेंड बनती रहती है, कोई बात नहीं यार, शादी हमारे पसंद से कर लो, बाकी कोई बात नहीं यार, शादी हमारी पसंद से करो। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने भी देखी होती है कोई ना कोई, है ना, वो चाहते हैं यार इन्हीं से ही हो, शर्मा जी की बेटी से, उनकी हो, से हो, तो वो भी देखे होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि नहीं यार, इसको अब रोकना मुश्किल है, तो उनको मानना ही पड़ता है। सिमिलरली बिजनेस में भी, अगर आप वेबिनार देख के आए, आप हमारे प्रेजेंटेशन देख कर आए,
आपको सबसे पहले खुद को मनाना है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा कि नहीं। अगर आप करोगे तो किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ आपकी चलेगी। करेक्ट? क्लियर? सो इफ यू वांट योर फैमिली मेंबर्स टू सपोर्ट यू एंड फील एक्साइटेड, यू हैव टू बी एक्साइटेड फॉर द बिजनेस। आपको पहले एक्साइटमेंट होना होगा, एक्साइटेड होना होगा। अगर आप अपने घर वालों के पास जाओगे और बोलोगे कि यार ये बिजनेस कर तो रहा हूँ, पता नहीं यार वो कुछ हो तो रहा नहीं है, रुपए तो कमा नहीं रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो आपके घर वाले एक ही चीज बोलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो रहने दो। यही आंसर मिलेगा आपको। आप ट्राई करके देखिए कि 3 महीने हो गए तब से मैं ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ, कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही है। घर वाले सीधा आंसर देंगे, नहीं हो रहा तो रहने दो ना यार, कुछ और करो। करेक्ट? आपको पता है कि आप किस बिजनेस में हो ना। मैंने आपको बोला ये एक बहुत बड़ा कुछ इमोशन है जो कि लोगों के अंदर मिसिंग है आज के टाइम में। जो कि पहले के टाइम में ये इमोशन बहुत हुआ करता था। अगर आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत, और जो भी पुरानी पुरानी जो भी मूवीज देखी होंगी, आपने देखा होगा ये राजा महाराजों के अंदर एक स्किल होती थी। वो स्किल क्या होती थी? डिसीजन मेकिंग स्किल। वो अपनी घरवाली से नहीं पूछते थे कि यार मैं वहां जाके लड़ने जाऊं कि नहीं, वो बताते थे मैं जा रहा हूँ। वो डिसीजन मेकर्स थे। ये नहीं कि अरे मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जो सोचना है खुद सोचो, घरवाली को मत सोचवाओ इतना। उसको उसका अपना डिपार्टमेंट है, आपका अपना डिपार्टमेंट है। दिस स्किल इज दीज डेज मिसिंग। लेट्स टेक एडवाइस फ्रॉम दिस पर्सन। मैं मम्मी से एडवाइस दे रहा हूँ फॉरवर्ड करने के लिए, मैं उनसे एडवाइस लूंगा क्यों? मैं उनसे अलग एडवाइस लूंगा। लेकिन ये काम करने के लिए एडवाइस के लिए शी इज नॉट अ राइट पर्सन, शी इज नॉट अ वेल इन्फॉर्म पर्सन। वो मेरी वेल विशर होंगी, लेकिन इस बिजनेस के लिए डिसीजन लेने के लिए शी इज नॉट अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। वेल विशर अलग होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन अलग होते हैं। सो एक इमोशन जो मिसिंग है आज के टाइम में लोगों में, वो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम अपने वाइफ हस्बैंड इन लोगों से पूछने लग जाते हैं, भाई बहन से पूछने लग जाते हैं। मत पूछो, उनको बताओ। पूछो मत, बताओ। 2 सीसी के लिए मुझे वो पापा से पूछना पड़ेगा? नहीं, पूछना नहीं, लेना पड़ेगा 2 सीसी का रुपया। पूछूंगा नहीं, लूंगा। क्योंकि जब करना है ना तो करना ही है। प्रॉब्लम यह है कि आपको ही नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हो। आपके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है कि मैं इस बिजनेस को करूं या नहीं करूं। तो दिस इमोशन वॉज देयर अर्लियर, बट दिस इमोशन इज नाउ नो मोर। ओके, बहुत ही कम हो गया है। बहुत ही कम ही लोगों में ये इमोशंस होते हैं। ये टिपिकल एक ऑन्टरप्रेनर के एक स्किल्स होती हैं, टिपिकल स्किल्स। ओके, एक ऑन्टरप्रेनर की। सो यू हैव टू बिकम ए डिसीजन मेकर फास्ट। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि एवरी पर्सन आपके घर में पसंद करता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। ओके, व्हेन दे सी कि जैसे एग्जांपल मुझे मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने के लिए कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करो, बताओ, लेकिन एडवाइस ज़्यादा मत लो अपने घर वालों से। क्योंकि आपको कोई अच्छी एडवाइस मिलने नहीं वाली। आपको वो कंधा देने वाली और रोने रुलाने वाली एडवाइस मिलेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही होगे कि देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, जो कि आप ज़्यादा देखने से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। राइट? सो मेक बिकम ए डिसीजन मेकर। और एक और स्किल जो आज के टाइम में मिसिंग है, जो कि मैं आपको बोलूंगा कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता अपने डिसीजन में, एक स्किल जो मिसिंग है वो है एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म। अगर आप बिल्कुल अपने घर में, इफ़ यू आर नॉट द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, इफ़ यू आर, मतलब अगर आप सिर्फ अपने घर में सिर्फ बस टाइम पास, उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, जाग टाइप का, ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू नहीं बनेगी आपकी। ओके, बट इफ़ यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर बिजनेस, वो दिखता है। यू कैन नॉट से अरे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं करूंगा, बट पूरे टाइम बस कंटेंट कंज्यूम कर जा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हो, कभी कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, तो पीपल आपके सराउंडिंग में जानते हैं कि आप कहाँ पे आपका दिमाग जा रहा है। ओके, जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। सिमिलरली जहां लगेगा मन वहीं जाएगा धन। आपका अगर मन कॉमेडी इन सब चीज़ों में लग रहा है तो आपका धन भी वहीं जाता रहेगा। आप सब्सक्रिप्शन लेते रहोगे हॉटस्टार की, इन सब चीज़ों की। बट अगर आपका मन बिजनेस में लग रहा है ना, तो आपका धन भी वहीं फ्लो होगा। योर मनी फ्लोज विद योर अटेंशन फ्लोज। करेक्ट? और योर फैमिली मेंबर नोज कि भाई जब ये जाते हैं तो बड़ी सी टी शर्ट खरीद लेते हैं, बट आप अगर जा रहे हो बड़ी सी किताब खरीद रहे हो ना, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। उनको समझ में आता है, ओ ही इज बिकमिंग मोर मैच्योर। सो आपके घर वाले कितना आपको सपोर्ट करेंगे सब आप पे डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड नहीं करता। तो दीज टू इमोशंस, डिसीजन मेकिंग मतलब स्ट्रेंथ, ओके, एंड सेकंड इज एक्साइटमेंट। बी एक्साइटेड फॉर योर बिजनेस ऑलवेज। एक प्रॉब्लम हमेशा आती रहेंगी बिजनेस के अंदर, बट इस बिजनेस में आप अगर एक्साइटेड नहीं होगे तो आपके घर वाले नहीं आपको इतना सपोर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, बी एक्साइटेड। एक एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा यहाँ पे, ओके, पेन के बारे में। ओके, जब भी ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लग रही हैं, बट जब हम बिजनेस में रियली में एफर्ट डालेंगे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आएगी कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कोई मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा। नेगेटिव फीलिंग भी आएगी, थोड़ा सा लोग रिजेक्ट भी करेंगे, आप लेवल अचीव करो, लेवल अचीव नहीं भी होगा, ये सब चीज़ें भी होंगी। तो उस टाइम पे आपको कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे, और उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में आपके माइंड में होगा कि यार थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी। ओके, बट मैं आपको बताता हूँ कि पेन इज सो, एक ही चीज़ है, रियलिटी जो है वो है पेन ही, सबसे इंपॉर्टेंट है पेन। सोचो, पेन होता है फिर भी लोग टैटू बनवा लेते हैं। अगर पेन ना हो तो लोग तो अपना हाथ पैर सब जला लें। अगर पेन ना हो तो लोग
हर दिन मर जाएं, सुसाइड कर लें अगर पेन ना हो तो, क्योंकि पेन होता है इसलिए वो डर होता है। ये सुनो, पेन पेन इज, जैसे सिंपल से अगर हम एग्जांपल लें, ओके, यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन इमोशन, ओके। जैसे एग्जांपल, दो एक ही खान से मतलब पत्थर निकले, ओके, बहुत सारे पत्थर। कुछ पत्थर जो पेन से नहीं जाना चाहते थे वो किसी मंदिर की सीढ़ी बन गए, और कुछ पत्थर जो पेन से निकले वो उस मंदिर के जो मूर्ति थी उस वो मूर्ति बन गए जो पेन से निकले, और लोग सीढ़ियों पे पैर रखे उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू पेन। सो पेन आपको फील होगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी फील होगी, ओके, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये पेन या ये नेगेटिविटी या ये फ्रस्ट्रेशन कभी भी अपने घर वालों को ट्रांसफर मत करिए। नेवर टॉक अबाउट, मत चैलेंज, ज़्यादा चैलेंजेस डिस्कस मत करिए। चैलेंजेस अगर आपको डिस्कस करने हैं तो वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन से डिस्कस करिए। ये तो वो बात हो गई, रोहित शर्मा पूछ रहा है कि मैं कैसे आउट हो गया यार, तो उसकी वाइफ नहीं बताएगी। रोहित शर्मा बोलेगा अरे यार मैं देख लूंगा, तुम अपना एंजॉय करो यार, हटाओ, क्रिकेट मेरा है ना, मैं देखूंगा, मैं अपने कोच से बात करूंगा, लेकिन यू डोंट इन्वॉल्व, मुझे तुम एडवाइस मत दो, ये मैं खुद करूंगा। आप अपने इमोशंस फीलिंग शेयर कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू डोंट टेक एडवाइस, ओके। सो कहीं ना कहीं ये जर्नी पेनफुल होगी थोड़ी बहुत, ओके, लेकिन ज़्यादा अपनी पेन्स को, ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपने घर वालों के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा डर जाएंगे, जब आप भी डरे हुए वो भी और ज़्यादा डर जाएंगे, ओके। सो पेन इज अ टीचर। व्हेन यू हैव अ पेन, मतलब जब भी आपको कुछ भी नेगेटिविटी दिख रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, तो आप ऐसे सोचो कि व्हाट इज द लर्निंग हियर, बिकॉज जब आप पेनफुल एक्सपीरियंसेस से निकलते हो इट मेक्स यू मच बेटर, इट मेक्स यू एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, okay, so just see what is the learning here, okay, what is the learning, and keep on improving yourself. If you want your business to grow, you need to grow. Again, ये एक पंच लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे एज अ ह्यूमन बीइंग विद अ गुड माइंडसेट, यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर बिजनेस। क्रिएट क्रिएट क्रिएट, ओके, जस्ट थिंक कि आप एक्चुअली चाहते क्या है, ओके, आप चाहते क्या हो, ये नेक्स्ट यू मस्ट हैव दिस 100% क्लैरिटी, ओके, कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। आपने देखा जब दो लोगों की बहस होती है, दो लोग आपस में सोसाइटी में बहस हो रही है, मान लीजिए, फाइनली एंड क्या आता है, चल यार इसे छोड़, तू चाहता क्या ये बता, है ना। और अल्टीमेटली पता चलता है जो बहस हो रही है दोनों को क्लैरिटी नहीं है वो चाहते क्या है, चाहता कोई क्या है पता नहीं, लेकिन दोनों बस बहस हो रही है, क्योंकि बस मैं चाहता हूँ कि तू आ जाए मैं जीत जाऊँ, बस इतना चाहता हूँ। एक्चुअली ये चाहना सही नहीं है। आप एक्चुअली चाहते क्या है, आप अपनी फैमिली मेंबर से क्या सपोर्ट चाहते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमारे माइंड में ये क्लियर नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर से एक सपोर्ट किस टाइप का चाहते हैं। बस मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट करो, क्या सपोर्ट करो, आपको सिंपल सा बोलना है या ऐसे सिचुएशन बनानी है कि मैं आज की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं आज ये बिजनेस में कुछ फोकस कर रहा हूँ, आज मैं 2-3 घंटे ये काम करने वाला हूँ, बिकॉज सो दैट एज अ टीम हम लोग आगे ग्रो करें। एज अ टीम मैं कुछ एफर्ट डालो जिससे एज अ टीम हम सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है। और तुम्हारी तरफ से बस, आप लोगों से बस मुझे एक ही सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ये है, अगले 2-3 घंटे मुझे कुछ काम मत बोलो, मुझे बस इस पर फोकस करना है, दैट्स इट। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने घर वालों से चाहते क्या हो। हमको ये नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं उनसे। व्हेन वी डोंट हैव क्लैरिटी तो वहां से भी गोलमोल ही आंसर मिलता है, ओके। कोई भी सिचुएशन हो, ये एक बहुत ही बढ़िया सा नामबार इलाज है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, आप ये सोचो कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। जब आपके माइंड में वो क्लियर हो ना, तो जो आप चाहते हो उसी डायरेक्शन में एक्शन लो जो एक्चुअली आप चाहते हो उनसे। जैसे एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करे, आप चाहते हो, तो उस केस में आपको उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ओके। आपको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे, अगर आप चाहते हो कि आप पूरा फोकस कर पाओ इस बिजनेस अभी इस टाइम पे, तो फिर आपको उनको इंगेज करना पड़ेगा कहीं और, जिससे कि अगर वो खाली होंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ओके, करेक्ट। सो जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, मैं और ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं जा रहा हूँ, लंबा सेशन हो जाएगा, बट दिस इज सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। और जो भी सपोर्ट चाहते हो एग्जैक्टली आप उनको बताओ कि दिस इज व्हाट आई नीड, ओके, दिस इज द सपोर्ट आई वांट, ओके। अब मैं फाइनली आपको शेयर करना चाहूँगा कुछ एक ऐसा एक ऐसी बात जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि अब करे तो करे क्या, ओके, एक्शन आइटम, ओके, एक्शन आइटम। सो मेरे माइंड में क्लैरिटी थी, मतलब मैंने सोचा कि मैं चाहता क्यों, मैं चाहता नहीं कि मेरी वाइफ मुझे बोले अरे वो मुझे ने वो मस्कारा लेना है, मुझे वो लिपस्टिक लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो सूट लेना है, आज शादी है मुझे ये जाना है, वहाँ जाना है, मुझे वो, अरे वो इसकी बर्थडे पार्टी है उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, अरे वो मुझे बाल बनवाने हैं, ऐसे। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं चाहता नहीं था कि बार बार ये मेरे से मांगे, ओके, बार बार। तो मैंने एक गेमिफाई कर दिया, मैंने एक सॉल्यूशन, जैसे हर चीज़ में एक सिस्टम बना दो, सिस्टम, ओके, वी आर सिस्टम बिल्डर्स। तो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सिस्टम ये बनाया जैसे कि मेरा बिजनेस भी आगे ग्रो हो और वैल्यू एड हो। मैंने सिंपल से एक ही चीज़ बोली या एक रूल बनाया, एवरी मंथ मैं आपको 30,000 रुपीज़ दूंगा,
ओके, एवरी मंथ 30,000। देखिए उनका हक भी है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स को दो, एक तरीके से उनका एक हक है, उनका भी हक है आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से। तो मैंने उनको बोला कि 30,000 पर मंथ आई विल गिव टू यू एवरी मंथ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से बिल्कुल भी मत बोलो कि मुझे ये लेना है, जो लेना है लो, लेकिन 30,000 के लिमिट में। मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम से निकलें बाहर, कि वो मैं नायका से लो चाहे कहीं से भी लो, यू हैव द बजट, दैट्स इट। लेकिन फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि और आगे बढ़े, तो मैंने बोला एक चीज़ और भी है, ये 30,000 है, ठीक है, अब अगर मैं कंसिस्टेंटली लगातार 3 महीने 5 लाख पर मंथ कमाऊंगा अगर, तो दिस विल बी 50,000 पर मंथ। अगर मैं पर मंथ कंसिस्टेंटली 10 लाख कमाऊंगा, देन दिस विल बी 1 लाख पर मंथ फॉर यू। नो, वो मेरे को चाहती है कि मैं 10 लाख पर मंथ कमाऊँ जिससे कि उनके पास 1 लाख पर मंथ आए। तो यू हैव टू ट्रेड, आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। आप चाहे कितना भी बोलो, अभी जब जरूरत हो तो मांग लेना, आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, जब जरूरत हो हमेशा हर दिन होगी कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी। आप फिक्स कर दो कि जो भी ज़रूरत है, कुछ भी है, आपके पास इतना है। 30,000 लोगों की इनकम सैलरी भी नहीं होती उतनी पर मंथ आपको मिल रहा है, दैट्स इट। क्योंकि वो भी उनके पास भी कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं क्या मंगाऊँ क्या ना मंगाऊँ, मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी भी एक रिस्पेक्ट उनको भी रखनी है अपने अंदर, करेक्ट। वो हर चीज़ के लिए पहले आपसे पूछें, आपको बताएं कि एक्चुअली ना ये बर्ड है, इस रीजनिंग, नो नो रीजनिंग, 30,000 पर मंथ जो करना है करो भाई, मुझे मेरे बस मुझे नमस्ते कर दो। मैं ये चाहता था, मेरे माइंड में क्लैरिटी थी, मैं कहा इसका सिस्टम बनाया जाए, जैसे यहाँ पे ट्रेनर अकेडमी बना दिया और 2cc क्लब बना दिया, जैसे कि आप 2cc करो, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। मैं चाहता था कि हम कम से कम 100 वीडियो पर डे डालें, मैं चाहता ये था, दैट वाज द गोल, दैट्स व्हाई दैट दिस वाज द एक्टिविटी, बिकॉज मैं चाहता था लोग कंसिस्टेंटली यहाँ से सीसी करें, 2cc क्लब, 5cc क्लब, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस, मतलब माइंड में आया कि ये करा जाए। सिमिलरली मैं चाहता था कि मुझे नहीं पूछा जाए कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है या मुझे वो लेना है, आई डोंट नीड एनी रीजनिंग, 30,000 है। अब हर दिन बस कोरियर आते हैं, मुझे मैं कुछ नहीं पूछता ये कोरियर में क्या है, इसके अंदर क्या है, बस जल्दी आओ रखो, बस भागो, जैसे लैपटॉप के सामने बैठो चीज़ है। मेरे को कोई मतलब नहीं है ये क्या है, मैं भी रिलैक्स हूँ, वो भी रिलैक्स है, कंप्लीट फ्रीडम ओके। सो वी ऑल वांट कंप्लीट फ्रीडम। तो ये माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट, क्लियर, डोंट आस्क मी एनीथिंग, ओके। एट द सेम टाइम, क्योंकि एज ए टीम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर ये होता है 5 लाख, देन इट विल बी 50,000, इफ इट इज 10 लाख, देन इट विल बी 1 लाख पर मंथ आपका, क्योंकि आपका हक है, ये नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं, ये आपका हक है। और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कि ये आप ही का हक है, ये आप ही का है, जो करना है करो, मेरे से मत पूछो। आपको पार्टी करने जा रही है अपने फ्रेंड फ्रेंड उनकी फ्रेंड एक नेहा, उनके साथ उनको कहीं जाना है, जाइए, कौन से होटल में खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मुझे मत, मेरे को मत बताओ, कितने का बिल आया मुझे क्या पता, आप अपने बजट के हिसाब से चल रहे होगे यार। हाँ, लेकिन 30,000 के ऊपर मेरे से मत पूछो करेक्ट। सो एक रूल बन गया, तो दूसरे बंदे के अंदर फ्रीडम आ गई। और जब एक चीज़ और भी होता क्या है, जब आप रूल बनाते हो, फ्रीडम दे देते हो ना, तो जब मैंने ये रूल बनाया और जब 30,000 आए उनको मिले, तो फिर वो जो मेरी वाइफ है, लिटरली एक हफ्ते बाद पता है क्या उन्होंने मेरे को बोला, यार मुझे ना खर्च करने का मन ही नहीं कर रहा। जब आपके पास रुपए होते हैं ना, तो आपको खर्च करने का मन ही नहीं करता, सही बताऊँ तो। जब रुपए नहीं होते तो ये सोचते हो जब रुपए होंगे तो मैं आईफोन खरीदूंगा, ये होगा वो होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ सोचते हो। लेकिन जब रियली में रुपए होते हैं तो आपके शौक ठीक है इसको सेव कर लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, ऐसा सोचा जाता है। तो व्हेन यू हैव मोर मनी, यू बिकम मोर मैच्योर। अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा खर्चा करती है उसको रुपए दे दो, खर्चा करना होगा तो उसी बजट में करिए, आपने बजट डिसाइडेड है। अब मुझे पता है हर महीने का खर्चा बना हुआ है, 30,000 यहाँ जाना है, कबीर का यहाँ जाना है, बच्चे का यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मेरे माइंड में क्लियरिटी इतना तो है ही, उसके ऊपर कमाएंगे ही कमाएंगे। बिकॉज नाउ, बिकॉज आई हैव टाइम ऑन माई फॉर टू डू माई बिजनेस, डेफिनेटली आई विल ग्रो माई बिजनेस। बिजनेस ग्रो होगा तो हर चीज़ ग्रो होगी। पर जो डेली की चिक चिक है, इमेजिन कर, आप सोचो, खुद ही से सोचो कि घर में कहाँ कहाँ चिक चिक होती है, और इमेजिन और ये सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रिएट अ सिस्टम, बिल्ड अ सिस्टम। एक और आइडिया लेना चाहते हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। दूसरा आइडिया ये है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आइडिया मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि 1 अप्रैल, अप्रैल फुल डे होता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ की बर्थडे होती है उस दिन, ठीक है, 1 अप्रैल को मेरी वाइफ की बर्थडे होती है। तो ये तो हर साल ही आनी है, एनिवर्सरी हर साल ही आनी है, आपकी भी बर्थडे हर साल ही आनी है, अगर आप जिंदा रहोगे तो आएगी आएगी, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 आनी आनी है, करेक्ट। अब जब 1 अप्रैल 2024 आनी ही आनी है, तो उस टाइम पे मैं प्रेशर क्यों लूँ कि यार अलग से बजट निकालो। होता ही है, देखिए, सबके साथ होता है, सभी मिडिल क्लास के साथ होता है कि यार फिर उसमें बजट निकालो, फिर सोचते रहो गोवा जाएं यहाँ जाएं, बजट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने क्या किया हुआ है, 2,000 रुपीज़ अपने ICICI का मेरा बैंक है, 2,000 रुपीज़ अपने अकाउंट से और 2,000 रुपीज़ अपने सौम्य वाइफ के अकाउंट से, मैंने आई थिंक 25 या 26 मार्च को मैंने RD ओपन करी हुई है। 2,000 उनके अकाउंट से कटते हैं, 2,000 मेरे अकाउंट से कटते हैं। 25-26 मार्च के आसपास 2,000 24,000 प्लस 24,000, बाकी कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, लगभग 50,000 रुपये 1 अप्रैल को हमारे हाथ में होंगे।
और अब मैंने अपनी वाइफ को पहले ही बोल दिया है 50,000 रुपये का बजट है, देखते हैं जो करना करेंगे। तो क्या होता है कि वी आर दी मैनेजर, या वी हैव टू मैनेज अदर पीपल पॉजिटिव हॉर्मोन्स, जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। अगर हम अपने घर वालों के एंडोर्फिन हमेशा रिलीज रखें, हमेशा एक्साइटेड रखें उन लोगों को, है ना, तो हम फ्री रहेंगे। वो उनको बोलेंगे अरे जाओ जाओ काम करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उनको फ्रीडम छीनते हो, उनकी फ्रीडम छीनते हो, क्योंकि आप उनको रुपए नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप उनको, सिर्फ रुपए की बात नहीं है यहाँ पे, रुपए के साथ एक्साइटमेंट भी। ये नहीं कि तुम्हें रुपए दे तो रहा हूँ, तुम्हें रुपए मिल रहे हैं ना, मेरे से मना मत, नहीं, एटीट्यूड भी साथ साथ में सेम होना चाहिए। ये नहीं कि रुपए के दोस्त दिखा रहे हो आप। ओके, रुपए प्लस गुड एटीट्यूड, व्हेन ये दीज टू कंबाइन टुगेदर, इट बिकम्स मैजिकल, क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस। ओके, अब यार तुम्हारी बर्थडे में इतना खर्चा हो जाता है, नहीं, वी हैव 50,000, ठीक है, एंजॉय करेंगे, 50,000 का बजट है। अब उसमें चाहे हम घूमने जाएं, स्टेकेशन में जाएं, कुछ भी जाएं, कोई प्रेशर नहीं है, माइंडसेट पहले बना हुआ है। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी थी एक फाइनेंशियल एडवाइजर संदीप गुप्ता उनसे, कि अगर आपके, मतलब इसको भी ऑटो मोड पे डाल दो। हम ऑटोमेशन की बात करते हैं टीएलएफ में ना, ये भी ऑटोमेशन है। यू आर पुटिंग योर सेविंग्स, या यू आर पुटिंग योर XYZ जो भी आपने इवेंट सोचा, इन ऑटो मोड। क्योंकि हर महीने, अगर मैं आपको हर महीने एक मैसेज आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ भाई 2,000 रुपये डालने थे, डालो डालो, जब आप 2,000 रुपये खुद मैनुअली फोन पे कर रहे होगे ना, तो कल कर दूंगा, परसों करूंगा, ऐसे सोचोगे। बट जब आपने अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक करवा दिया ना 2,000 रुपये पर मंथ, अरे कट गए, चलो कट गए, ऑटोमेटिक, रुपया कटना भी ऑटोमेटिक हो जाए, जो कि आपकी सेविंग अकाउंट में जा रहा है, आरडी में जा रहा है भले, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, और आप रिलैक्स हो, ठीक है, 1 अप्रैल को 50,000 रुपये का बजट है, अपना एंजॉय करेंगे। और वहां पे फिर लोग फील करेंगे यार ये हर बर्थडे में इतना खर्चा कैसे कर लेता है, करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, एंडोर्फिन रिलीज है। ओहो, 1 अप्रैल बर्थडे नहीं है, 1 अप्रैल दिवाली है, त्योहार है। इस तरीके से, बाकी आपने, आपके फाइन वर्ड्स हैं, आप अपने अपने घर वालों को, अपने फाइन वर्ड से जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीख ही रहे हैं, हमको सिर्फ प्रोस्पेक्ट को इंप्रेस नहीं करना, अपने घर वालों को भी इंप्रेस करके रखना है। उनके पॉजिटिव इमोशंस हमेशा जगा के रखिए। ओके, उनको एक्साइटेड फील करें, क्योंकि आप एक्साइटेड है ना, वो एक्साइटमेंट को कैच करेंगे। और आप जो बोल रहे हैं भाई 1 अप्रैल आ रहा है, क्या होने वाला है भाई, मजे करेंगे, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट दिखता है, तो दूसरा मरना क्या होता है, यार मेरी बर्थडे, आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बिजनेस में लगे रहते हो। एक्चुअली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं बिजनेस में लगे रहना, क्योंकि हमें मजा आ रहा है। लेकिन वो हमें बिजनेस में लगे रहने दे भाई, इसलिए उसके पॉजिटिव हार्मोन जगा के आओ पहले, कि भाई चलो ठीक है, अरे भाई बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, 1 अप्रैल को यार बर्थडे है, एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेता हूँ। आप कुछ नहीं करो, यू आर बाइंग टाइम। ओके, आप अपने काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो काम पे, क्योंकि 1 अप्रैल को मजे करना है। तो पीपल, हमारी घर वाले अगर ये देखते हैं कि यार व्हेन दे आर लिविंग इन द पास्ट, जो पास्ट में जी रहे हैं, वो अगर पास्ट में इन द सेंस, यार हाँ बर्थडे थी, एनिवर्सरी हो गई, खत्म हो गई, पास्ट। पास्ट, हमारे पास दो चीजें हैं माइंड में, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन गिव्स यू पॉजिटिव हॉर्मोन्स, मेमोरी विल ऑलवेज गो इन लूप, जो कि कहीं ना कहीं हाँ हो गया ठीक है, बोरियत, बोर, हाँ हो गया, फोटो, पुरानी फोटो देख देख के बोर हो जाते हो, दोबारा कभी पुरानी फोटो नहीं देखोगे। बट जब आप इमेजिन करो, सपोज आज 25 नवंबर है, और भाई कबीर 25 दिसंबर को क्या प्लान है भाई क्रिसमस का, बस इतना बोलो, वो अपने एक्साइटेड रहेगा, बस आपका एक्साइटमेंट कैच कर रहा है वो, जबकि मुझे कुछ नहीं करना 25 दिसंबर को। भाई 25 दिसंबर को मेरी छुट्टी है, मैं फुल डे में छुट्टी ले रहा हूँ, नो वर्क डे है, बट उसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन 25 दिसंबर को मैं कोई काम नहीं करूंगा। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो बस 25 दिसंबर अच्छा निकलेगा, उससे पहले आप आराम से अपने फोकस करोगे अपने काम पे। जैसे मैंने आपको बोला 24 नवंबर को एनिवर्सरी है, तो मैंने क्या करा, 24 नवंबर को नो वर्क डे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं पूरा फोकस अपने बिजनेस के ऊपर। सिमिलरली अब मेरा है कि ठीक है, अब 25 दिसंबर को वो है क्रिसमस है, ठीक है, उसके बाद फिर न्यू ईयर पार्टी क्या करेंगे, न्यू ईयर में क्या करना है। तो अगर आप लोगों को इंगेज करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब खर्चा कर रहे हो, आप घर पे ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोई बात नहीं है, बट आप उनको एक्साइटेड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आज शाम को पार्टी है, जैसे मैं अगर मान लीजिए कल, आज सैटरडे, कल संडे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बाहर निकल के बोलूँगा, यार कल संडे है, कल शाम को मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल, 5 बजे के बाद तुम में से कोई भी ये मत कहना मुझे ये काम है, बिल्कुल फ्री रहना 5 बजे। कभी तुम्हारी ट्यूशन कितने बजे, 5 बजे, पहले बुला लो, 5 बजे के बाद हम लोग देखेंगे आराम से बैठ के मूवी। आप सिर्फ इतना बोलो, सिंपल सी बात ये है। अगर अभी मेरे को कोई दरवाजा खोल के कोई बोले कि अरे भाई वो चाय बन रही है, चाय लोगे, चाय पियोगे, मेरे माइंड में एकदम से होगा, अरे भाई चाय बन रही है, हाँ मैं पीऊंगा। जब तक वो चाय बन रही होगी ना, तब तक मैं खुश रहूंगा, क्योंकि चाय बन रही है। जब वो चाय वाकई में आ जाएगी तो पी लूंगा, ठीक है, लेकिन वो एक्साइटमेंट आ रही है, जब से एकदम से कोई बोल रहा है, मम्मी बोल रही है, अरे वो बिट्टू वो चाय बना रहे हैं, तुम पियोगे क्या, अरे मम्मी अरे पीऊंगा यार, पूछने की क्या बात है यार, बनाओ यार। सिमिलरली आप बोल रहे हो कि कल कल संडे है, कल आराम से उठेंगे, सोगे, कल ब्रेकफास्ट में हल्दीराम से कुछ मंगा लेंगे, और शाम को पार्टी है, ठीक है, पार्टी थी, लेकिन कल सुबह 11 बजे मेरी मीटिंग है। फिर आप बोलो अपनी बात नेक्स्ट, कल सुबह 11 बजे मेरी मीटिंग है, 4-5 बजे तक मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, लेकिन 5 बजे के बाद लैपटॉप बंद, बिल्कुल लैपटॉप नहीं खोलना, ठीक है।
रूल ओके ओके ओके। तो क्या होता है कि आप काम भी कर रहे हो वो भी, तो इट इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर, नो बडी वॉन्ट्स टू लिव विद अ बोरिंग पर्सन। अगर आप बोरिंग पर्सन हो तो आपके घर वाले इतना बोरिंग हो जाएंगे कि फिर वही लूप में चलता रहेगा, अरे सब लोग संडे में घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं दूसरे लोगों को। घरवाली, आप ही की घरवाली बोलेगी वो तो इंस्टाग्राम, वो देखो वहां घूम रहे हैं, हम बैठे रहते हैं। ये सिचुएशन बहुत खतरनाक है आपके लिए और आपके घर वालों के लिए भी। आप फिर लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं कर सकते, आप कुछ फोकस नहीं कर सकते। आपको पता है कि कितने पावरफुल बिजनेस कर रहे हो आप, इतनी पावरफुल बिजनेस में हो आप कि आप जितना चाहो रुपए कमा लो, बट यू नीड टू क्रिएट दिस एनवायरमेंट। सो गेमिफाई, गिव ऑफर। ऑफर का मतलब खूब रुपया नहीं देना, जैसे मैंने आपको तो एक एग्जांपल दे दिया एक, ठीक है, लेकिन गिव देम ऑफर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा करेंगे। ऑलवेज कीप देम इन इमेजिनेशन। इमेजिन, इमेजिन करो। अभी कबीर के स्कूल में आप सब लोग के जो लोग बच्चे होंगे और आपके जो भी कजिन वजिन होंगे और जो नेफ्यू व्यू होंगे, भांजे भांजी, उन सब लोगों के स्कूल में कोई ना कोई क्रिसमस का कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब चलो वो तो कहीं और रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ ही कहीं रह रहे हैं तो उनसे आप पूछे भाई क्रिसमस में तुम्हारे स्कूल में, जैसे कबीर के स्कूल में हो रहा है 23 और 24 तारीख को क्रिसमस कार्निवल, तो भाई कबीर मुझे पहले से बता के रखो 23 और 24 क्या टाइमिंग है, ये टाइमिंग। भाई मैं तो जा रहा हूँ। कौन कौन जा रहा है? सबसे पहले मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। यू जस्ट बी एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड होगे तो लोग एक्साइटेड होंगे आपके घर वाले। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास के लोग बोर है ना, बोर हो रहे हैं अगर, तो फिर वो आपका टाइम खींचेंगे आपका, वो आपको बोलेंगे मुझे टाइम दो, क्योंकि बोरियत आपसे छूटेगी, हटेगी बातचीत करके। उनको बोर मत होने दो, उनको कहीं ना कहीं इंगेज करके रखिए आप लोग, ठीक है। सो ठीक है, तो ऑटोमेटिक मैंने आपको कुछ बातें बताई। आप अपने रिलेशनशिप को भी गेमीफाई कर सकते हो जैसे हम लोग गेमीफाई कर रहे हैं, और वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव क्लैरिटी दैट व्हाट यू वांट। क्लैरिटी ये है कि बस मैं ये काम करना चाहता हूँ। जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको दूसरे का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। सपोर्ट का मतलब मिन्नतें नहीं करनी, सपोर्ट का मतलब कुछ ऐसा ऑफर दो जो कि मना ही नहीं कर पाए। ओके, कीप देम एक्साइटेड। और वो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू आर एक्साइटेड। ओके। सो कितने लोगों को पता है कि हम एक जबरदस्त बिजनेस में हैं, कितने लोगों को पता है कि यार हम कितना भी रुपए कमा सकते हैं। और ये जो बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे घर में कलेश होते हैं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही आपको इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप जो मर्जी कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप और बेटर हो सकते हैं इस बिजनेस की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं, नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही आपके अंदर आपको इतनी फ्रीडम मिल रही है, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इसी बिजनेस की वजह से ही आप लोग मतलब एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसी बिजनेस की वजह से आज हम सब लोग जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड है, हम लोग एक रिलेशनशिप में है, करेक्ट, वी आर इन रिलेशनशिप। तो ये जोड़ने जुड़ाने का काम है, ये तोड़ने तोड़ाने का काम बिल्कुल भी नहीं है।